हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। क्या हो रहा है भाई? आटा खाली। ये क्या कर क्या रही हो तुम? आटा खाली। देखिए ये आटा खाली हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ मल्टीग्रेन आटा आता है पिस के, जिसमें गेहूं की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रेन्स जो होते हैं वो 1-1 1.5 किलो डाले जाते हैं इसमें, तो ये बहुत हेल्दी होता है। तो हम लोग इकट्ठा पिसवा के रख लेते हैं इसको। तो आज जैसे मेरी हेल्प करा रही है, तो हेल्प देखिए कैसे करा रही है। ये क्या किया है? हमारे फेस पे क्या हो रहा है? क्या लग रहा है? कपड़ों पे, फेस पे, सब पे आटा ही आटा। फेस पे भी? और क्या? वो और ये मतलब दिशु काम कर रही है तो लगना चाहिए ना कि दिशु काम कर रही है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रही है? तो भाई दिशु काम कर रही है, तो दिशु के लिए मैं यहाँ पे डेट्स वाला दूध उबाल रही हूँ। देखिए इसमें ये डेट्स हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि डेट्स कैसे उबल रहे हैं। बाकी सारा काम हो गया है, रात में बस दूध का काम रह गया है। तो ये डेट्स दिख गए होंगे। तो ये वाला जो दूध है ना, वो एक तो मेरे फादर इन लॉ और एक दिशु, ये दोनों पीते हैं। तो इनके लिए मैं रात में ऐसे गर्म करके अच्छे से इसको गाढ़ा करके तैयार करती हूँ, दोनों को देती हूँ सर्दी में। सर दिशु ब्लॉग बना रहे हैं इसलिए हिंदी में बात करें। अब तो हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे माता जी। जी बिल्कुल। आपका कार्य समाप्त कब होगा? अति शीघ्र होगा, शीघ्र होगा या देरी से होगा, या विलंब होगा? विलंब है ना? ये जब भोर होगी तब खत्म होगा। और भोर को तो तुम्हें कक्षा में जाना है, विद्यालय में, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं है। अवकाश नहीं है तुम्हारा? हमको प्रधानाचार्य जी ने अवकाश प्राप्त नहीं किया। अवकाश प्राप्त नहीं किया नहीं, हमको प्रधानाचार्य जी ने अवकाश प्रदान नहीं किया। प्राप्त नहीं, प्रदान प्रदान नहीं किया। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जो हिंदी है उसकी तुमने हिंदी कर दी है ना? हिंदी आज के ज़माने में किसी बच्चे की अच्छी नहीं होती। ओके, लेकिन हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। सो हिंदी भी हमें आनी चाहिए अच्छे से, है ना? हाँ, शुद्ध हिंदी नहीं। यस, वी आर इंडियंस। हमें हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए। देखो बातें करते करते पूरा भर दिया मैंने। अभी इतना है, इसको पहले काम करो, दूध पी लो, दूध ठंडा हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हैंड वॉश। चलो। सो गाइस, छत पे से बहुत प्रकार की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, आई नो। सो गाइस, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन्स भी हैं और बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही हैं। तो क्या क्या मैं आपसे शेयर करूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी व्लॉग स्टार्ट किया है तो ज़रूर से बोलेंगे और बोलना तो पड़ेगा ही। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि दिशी का बर्थडे आने वाला है। ना प्रॉब्लम दिशी का बर्थडे नहीं है, वो तो बिल्कुल आना चाहिए, हर साल आना चाहिए। और मेरी बच्ची की उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए, सेहतमंद रहनी चाहिए और हमेशा खुश रहनी चाहिए। और उसे लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं सब मिले, सक्सेसफुल हो लाइफ में और बहुत आगे जाए, बहुत आगे बढ़े। जो भी वो चाहती है अपनी लाइफ में उसे सब कुछ मिले। तो एज अ मदर सबसे पहले तो मैं ये प्रेयर करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि दिशी का बर्थडे आने वाला है और हम लोगों ने इससे पहले जो ब्लॉग शेयर किया था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग रेस्टोरेंट्स गए थे देखने के लिए और कुछ पसंद आए और समझ भी आया, दिशी को भी पसंद आया। लेकिन रीज़न क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है। आपको हर चीज़ देखनी होती है, आपको कितने मेंबर्स को बुलाना है, आपका जो मेन्यू होगा वो क्या रहेगा, और केक कटिंग वगैरह कहाँ रहेगी और टाइमिंग क्या रहेगा,
प्लस स्टार्टर में क्या रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लस सबसे बड़ी बात बजट फ्रेंडली। तो बजट भी आपको देखना होता है, आपका जो भी बजट है, आपकी पॉकेट जितना आपको अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने होते हैं। तो हम लोग भी बिल्कुल सारी चीज़ें सोच समझ के ही करेंगे। और हमारी एक ही बेटी है तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि उसको हमेशा खुश रखें। तो देखते हैं, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी जैसे वो बोलेगी, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, उस मैच्योर नहीं है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन हर चीज़ सोचनी पड़ती है। मैंने उसको एक ही चीज़ सिखाई है, बेटा देख, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी आपका वक्त बहुत अच्छा होगा, आपके पास बहुत पैसे होंगे, आप जो चाहे वो ख़रीद सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, आपने जो जो सोच रखा है अपने लिए, अपने घर में जो भी आपको करवाना है, या हमने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स है हमारे घर को लेके कि हमें घर को कैसे रिनोवेट कराना है, क्या करना है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि अभी बजट भी इन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। तो बजट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ घर का रिनोवेशन ही नहीं है, 10 काम पूरे महीने में बहुत होते हैं, जैसे कि फीस होती है और जो मंथली आपके बिल्स होते हैं, लाइक वाईफाईज़ जो हम इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, प्लस राशन पानी और भी बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हमें घर मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि आपका जो मंथली बजट होता है वो भी हिल जाता है अगर आपका एक बड़ा अमाउंट कहीं एक दूसरी जगह लग जाए। तो सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि दिशी के बर्थडे के जस्ट बाद में दिशी के फादर का फिस्टुला का दोबारा से ऑपरेशन भी है, और वो बहुत मस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने दिशी को यही चीज़ समझाई है कि बेटा हम तुम्हारा बर्थडे मना रहे हैं और बहुत अच्छे से मनाएंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो। और अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करी हैं, लेट्स सी के आगे क्या रहता है। तो हम उसको ये चीज़ समझाते रहते हैं टाइम टाइम पे, बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि जो दिशी की एज है उस एज में मैं काफ़ी मैच्योर हो गई थी। मैं अगर अपना बताऊं, मेरे साथ कंडीशंस डिफरेंट भी थी, अलग थी, तो मुझे इस एज में मैच्योर होना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो मैं हो गई थी। और 12th क्लास करते हुए, आई थिंक हाँ 12th क्लास करते हुए, बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हुए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि वो उस समय मस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपेंडिचर्स निकालना, मुझे खुद का एक्सपेंडिचर्स निकालना बहुत ज़रूरी था। तो 12th क्लास से या आई थिंक 11th में थी तभी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, और बहुत जल्दी मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, और बहुत साल मैंने काम भी किया, शादी से पहले भी किया, शादी के बाद भी थोड़े साल काम किया। लेकिन फिर उसके बाद जब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होने लगी घर पे, मेरे अलावा उनका ध्यान रखने के लिए सच कोई और है नहीं। तो प्राइवेट जॉब्स में आप लोगों को भी पता है कि इतनी छुट्टियां नहीं मिलती, हमें कंसिस्टेंसी से वहाँ पे काम करना होता है। जो हमारी शिफ्ट होती है 9 साढ़े 9 घंटे की, उसको पूरा करना ही होता है, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। तो ऐसा बहुत हो रहा था कि मेरी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी दोनों चीज़ें। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और नेचुरली फैमिली मस्ट है, जॉब तो आती जाती रहती है। तो सबसे ज़रूरी इस समय मेरे हस्बैंड की हेल्थ है मेरे लिए, तो उनको मुझे देखना पड़ता है, उन्हें डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है। डायलिसिस में हम हफ्ते में 3 बार जाते हैं, और मैं उनके साथ में ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी 10 काम होते हैं, जाने के बाद इधर उधर जाना होता है, लाइक बिलिंग बनवानी होती है, उनको नाश्ता करवाना होता है, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेने जानी होती है, तो वो काम अलग होते हैं। तो 10 काम होते हैं वहाँ पे भी, तो इसीलिए मैं जाती हूँ साथ में। और मैंने दिशी को यही चीज़ समझाई कि बेटा देख, हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा, आगे समय अपना अच्छा भी आएगा, वेट करो, और समय बिल्कुल अच्छा आएगा। तो वी आर वेटिंग, हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे अच्छे समय का। बस आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ रखें अपने साथ, और हमें एक अपने रूटीन लाइफ में शेयर करें, हमारे व्लॉग्स पसंद करें, देखें। तो बस यही आप लोगों से कहना है। और दिशी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा ये मैं जल्दी अपडेट करूँगी आप लोगों को, और बताऊँगी कि हम लोग फाइनली क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा।
क्योंकि डेली व्लॉग्स और फैमिली व्लॉग्स एक तरीके से क्या होता है ना कि एक फैमिली बन जाती है हमारी हमारे चैनल पे, तो उस फैमिली के साथ अपडेट शेयर करनी होती है, क्योंकि वो लोग आपके जो डेली व्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें भी अपडेट्स चाहिए होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लाइफ में क्या चल रहा है। फ़िलहाल दो चीज़ें हैं, या तो हम बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करेंगे या फिर हम बर्थडे बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या दिशी को गिफ्ट्स मिले हैं, सारी चीज़ें सब आपके साथ शेयर करेंगे। और दिशी की एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को शायद हंसी आएगी। जैसे ही फैब स्टार्ट हुआ था फरवरी, तो दिशी जो हमारे रूम की दीवार है उस पर वो डेली कितना टाइम रह गया लेफ़्ट बर्थडे में वो नोट डाउन करती है चॉक से और फिर मिटाती है। फिर नेक्स्ट डे एक दिन लेस करके लिख देती है। तो अभी उसने लिखा हुआ है कि उसके बर्थडे में कितने दिन लेफ़्ट हैं और डेली अपडेट कर रही है वो कंटिन्यू कि कितने दिन लेफ़्ट रह गए हैं उसको पूरा पता रहता है। जैसे स्कूल से आती है सबसे पहले उसे अपडेट करती है। तो सोचिए कि एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना बच्चों का, वो क्या होता है अपने बर्थडे का। हम भी हमारे टाइम में यार हमारा बर्थडे आता था उससे पहले बहुत एक्साइटेड रहते थे कि बर्थडे कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, बर्थडे पे कौन कौन आएगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है बच्चों के लिए कि गिफ्ट्स क्या आएंगे। तो लेट्स सी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे कि हमने बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करना है, कैसे करना है और कब कर रहे हैं। बर्थडे तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि दिशी का जो बर्थडे है वो 13 फैब को है। मैं लाइव आई थी तब मैंने लाइव में बताया था कि दिशी का बर्थडे 13 फैब को है। तो 13 फैब से पहले बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले, क्योंकि हम लोगों के दिमाग अलग अलग चलते हैं। मेरा अलग चलता है, इसके पापा का अलग चलता है और दिशु का अलग चलता है। बट वो जब मिल जाते हैं ना तो ब्लास्ट होता है तो वो ब्लास्ट होने के बाद जो नतीजा है वो क्या निकलेगा वो आप लोगों को पता चल। तो देखिए अकाल पीड़ित इलाके में इनका स्कूल है तो तो आते ही ये सिर्फ खाने पे टूटती हैं बिना ड्रेस चेंज करें और अपने अलमारी में से अपने खाने पीने की चीज़ें लेके आके सबसे पहला काम इनका यही होता है। तो आपके साथ आपका टिफ़िन नहीं जाता है क्या मैडम जी? क्यों आपकी मम्मी टिफ़िन नहीं रखती? झूठ झूठ बोलता है तू, सफ़ेद झूठ। मम्मी ने टिफ़िन में क्या रखा था आज? कुछ भी नहीं। अच्छा सच्ची बताओ क्या रखा था? चाउमीन। अच्छे से बोलो। चाउमीन। मुंह में से पान थूक के बोलो। चाउमीन। इसको खत्म करते हैं खा के। अच्छा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो मैं चैन नहीं मिलेगा। और ड्रेस चेंज करनी चाहिए पहले स्कूल से आके, हैंड वॉश करना चाहिए, उसके बाद खाने की चीज़ों को छूना चाहिए। नो वाई नो? पहले खाखरा खाना चाहिए। अच्छा चलो खाना लगा रही हूँ मैं, ड्रेस चेंज करो और आओ जल्दी से बाहर। सो दिशु स्कूल से आ गई है और दिशु के बर्थडे की प्लानिंग्स चल रही है। अभी हम केक फाइनल कर रहे हैं, केक के पिक्चर्स देख रहे हैं। लेट्स सी कि हम कौन सा केक डिसाइड करते हैं फाइनली, क्योंकि अभी मेरी चॉइस अलग है, दिशु की अलग है, उसके पापा की अलग होगी। कितने पाउंड का बनवाना है, क्या करना है, कितने लोग आएंगे। अभी हम दोनों की मिल गई है, हम दोनों की मिल गई है। हम दोनों की मिल गई है, मेरा और दिशु का मिल गया है। बट लेट्स सी, अब फादर लास्ट स्टैम्प तो फादर लगाएंगे ना, पिताजी। तो अब देखते हैं। वो स्टैम्प मैं नहीं लगने दूंगी, आई एम द बर्थडे गर्ल। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या क्या है। स्टिल अभी तक कुछ नहीं फाइनल है कि घर में या बाहर, वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। नहीं लास्ट में भी नहीं, वो तो बर्थडे बनाएंगे जब भी बताएंगे। नहीं, बर्थडे से एक दिन पहले बताएंगे ना कि हम घर में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, वो तो बताना पड़ेगा। ओके
सो आज हमने मंगाया अमेज़ॉन से एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो कि है पेडल एक्सरसाइज़र। ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आपको वेट लॉस करना है, आपके पैरों में वीकनेस रहती है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन सब चीज़ों के लिए। और ये जो स्क्रू है ये आपके पेडल्स को लूज़ और टाइट करने के लिए दिया हुआ है। और ये जो इसका मीटर है ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ये आपके स्टेप्स की काउंटिंग बताए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, अगर व्लॉग्स इतने ही पसंद आते हैं तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो ना। और नहीं पसंद आए तो नहीं पसंद आए तो हमको बोलो, हम और अच्छे बनाएंगे। बाय बाय। बाय।